तो बच्चों, कल की क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था बिल्डिंग टू ग्राउंड मोशन। और बिल्डिंग टू ग्राउंड मोशन में कई सारी चीजें हम लोगों ने फाइंड कर ली थी, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था। उसके पहले सबसे पहले तो हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फाइंड किया था, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड किया था, और हाइट निकालना सीखा था हम लोगों ने। हाइट के बाद जो है हम लोगों ने क्या सीखा था, रेंज निकालना सीखा था। और कितनी वेलोसिटी से पार्टिकल जमीन को, ग्राउंड को हिट करता है, वो भी कैलकुलेशन हम लोगों ने सीखी थी। और मुझे याद है कि कुछ एक आध दो क्वेश्चंस भी हम लोगों ने ट्राई किए थे। ठीक है, तो एक कुछ क्वेश्चंस और हम लोग यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं आज, उसके बाद हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जैसे ये क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है, क्या इसको आप लोग कर सकते हैं? बताओ। पढ़ो इस क्वेश्चन को, ट्राई करके देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कर पाएंगे कि नहीं। हम लोग का मतलब आप। ठीक है, सर आप भी नहीं कर पाओगे क्या? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 11 मीटर हाई टावर a stone is projected with speed 10 meter per second at an angle of 37 degree as shown in the figure। फिगर एगर की बात मत करना, ठीक है? फिगर एगर तो ठीक ही है, आप समझ तो गई हो डायग्राम कैसा बन रहा होगा कि 11 मीटर हाइट है, उससे एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री के एंगल पे ऊपर की तरफ। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि कल मैंने आपसे पूछा था, कल मैंने जो आपसे पूछा भी था और कल मैंने आपको बताया भी था कि अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, बिल्डिंग टू ग्राउंड मोशन में अगर हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो आप कौन सी इक्वेशन किस डायरेक्शन में अप्लाई करोगे? ये बताइए। क्या तो सर रिवीजन ही नहीं किया? रिवीजन नहीं किया सर? बताइए जल्दी से, रिवीजन किया है? पहले तो यही बताओ, रिवीजन किया है कि नहीं किया है? रिवीजन ये क्या होता है सर? अरे भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मैंने आपसे बोला था कि सेकंड इक्वेशन को अप्लाई करना है हमें वाई डायरेक्शन। याद करो, मतलब क्या चल रहा है? ऐसे कैसे यस होगा सिलेक्शन? सर। ऐसे कैसे डॉक्टर बनेंगे हम, ये बताओ। है मतलब डॉक्टर हमें बनना है तो हर एक चीज को आप थोड़ा पढ़ो, ध्यान से रिवीजन करो चीजों का। ये पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है और देखो कितनी मीटर हाइट है, 11 मीटर हाइट है मान लो। 11 ये मीटर। 11 मीटर हाइट हो गई, यहाँ पे ग्राउंड से 11 मीटर हाइट पे कोई पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है कुछ इस तरह से 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। ये हो गया हमारा 10 मीटर पर सेकंड। और कितने एंगल पे फेंका जा रहा है इसको? 37 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और ये पार्टिकल कुछ इस तरह से यहाँ पे जमीन पे टकराएगा। ठीक है, चलो तो फर्स्ट पार्ट में इसमें हमसे क्या पूछा गया है? स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद बताना है स्पीड कितना है। तो स्पीड निकालने के लिए मैंने कल आपको एक तरीका बताया था कि v वेक्टर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं वी एक्स आई कैप आई। प्लस का वी वाई जे कैप। ठीक है, तो ये तो हालांकि यस। वेलोसिटी होता है। अब हमें यहाँ पे टाइम दिया है, देखो 2 सेकंड के बाद पूछा है, तो 2 सेकंड के बाद पूछने का मतलब है कि हमें टाइम दिया है। और टाइम अगर हमको दिया जाएगा तो हम फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें v निकालना है। अब बात आती है कि फर्स्ट इक्वेशन x में डायरेक्ट अप्लाई करना है सर, या y में अप्लाई करना है? तो आपको पता है ना कि x और y दोनों में अप्लाई करना है। ठीक है ना? यस सर। जब आप x में अप्लाई करोगे तो आपको जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा वो तो हमेशा कांस्टेंट ही होता है। तो 10 का अगर आप इस डायरेक्शन में कंपोनेंट करेंगे तो कितना आएगा? सबसे पहले आपको वो ट्राइंगल याद होना चाहिए जो मैंने आपको ट्राइंगल सिखाया था एक। याद करो वो दिन जब मैंने आपको ये ट्राइंगल एक बताया था कि ये एंगल 37 होता है, ये एंगल यहाँ पे 53 डिग्री होता है, ये साइड 3 हो गया, ये साइड 5 हो गया, और ये साइड 4 हो गया। याद आ रहा है वो दिन? याद करो वो दिन। तो यस सर। हाँ, cos 37 कितना होगा यहाँ से? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 4, हाइपोटेनियस कितना है 5। 4 और अगर 5। हम साइन 37 की बात करेंगे तो साइन 37 कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 3/5। तो अब अगर हम यहाँ पे कंपोनेंट करते हैं तो 10 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? 10 cos 37। और cos 37 की वैल्यू सर 4/5 होती है, आप बता चुके हो। तो 5 से ये कैंसिल होगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 10 इंटू साइन 37, और साइन 37 की वैल्यू कितनी है? 3/5 है। तो ये 3/5 करेंगे आप बच्चों तो ये आ जाएगा 6। तो ये जो 8 आया है ये किसकी वैल्यू है? यू एक्स की। ये जो 6 आया है ये किसकी वैल्यू है? यू वाई की। यू वाई अब की। लेकिन जो यू एक्स आया है हमारे पास वही तो वी एक्स है। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमेशा कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब है कि आपको यहाँ वी एक्स की वैल्यू तो पता है ना ऑलरेडी, 8 मीटर पर सेकेंड। आपको सिर्फ वी वाई कैलकुलेट करना है। तो वी वाई आप कैसे कैलकुलेट करोगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो यहाँ पे आप इसको वाई डायरेक्शन में अप्लाई कर दो।
तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई, बताओ जल्दी से कितना डायग्राम देख के बताइए, यू वाई कितना है, जल्दी फास्ट। 6 6 6 है, वेरी नाइस। 6 ए वाई की वैल्यू कितना है, 10 होती है, और टाइम कितना था, 2 सेकंड था, 2 टाइम कितना सेकंड। था, 2 सेकंड था। तो इसका मतलब है कि ये हमारा कितना आ जाएगा, ये तो नेगेटिव आ रहा है, तो 6 - 20 का मतलब कितना हो जाएगा, -14 मीटर पर सेकंड। -14। ठीक है। अच्छा, ये माइनस का मतलब है कि इसका मतलब मैंने डायग्राम ही कुछ गड़बड़ बना दिया था, पार्टिकल को इसका मतलब ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ फेंका गया होगा, है ना। और वो डायग्राम उसमें बोला तो था, लेकिन मैं डायग्राम को लाना भूल गया यहाँ पे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत हो, अभी दोबारा से बना देता हूँ। घबराना नहीं, घबराना नहीं, सर ये पढ़ा क्या रहे हो आप। पार्टिकल को यहाँ फेंका गया होगा, ठीक है, इस तरह से। ये एंगल होगा 37, कितनी वेलोसिटी से फेंका है, 10 मीटर पर सेकंड से। तो इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इतना ही हो जाएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा ना, नीचे की तरफ, हाँ या ना बोलो। ठीक है, यस ये सर। कंपोनेंट हो जाएगा 6, इसलिए वो नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ है। ये पार्टिकल अब ऐसे फेंका था, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे टकराएगा। अब सही है, अब कोई दिक्कत है। नो सर। ठीक है। अब 2 सेकंड के बाद पूछ रहा था, तो ये 2 सेकंड के बाद हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। तो अब यहाँ पे वेलोसिटी आप फाइंड करोगे, तो सबसे पहले कितना हो जाएगा, vx का मतलब 8, 8 मतलब आई कैप, और माइनस का 14, ये हो जाएगा हमारा जे कैप। ठीक है। तो आप यहाँ पे इसका रिजल्ट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 8 का स्क्वायर कर लेंगे आप, √8 का स्क्वायर, और 6 प्लस माइनस के 14 का स्क्वायर, जो -14 का भी आ जाए आप देख लेना आप। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं इसमें आपको और बताना चाह रहा हूँ, सुनो। इस क्वेश्चन में एक पॉसिबिलिटी और भी बन सकती है। पहले वाला जो डायग्राम हम लोगों ने बनाया था ना, वो डायग्राम भी एक तरह से देखा जाए तो सही ही था, उसमें भी कोई गड़बड़ नहीं था। पूछो क्यों, देखो मैं बताता हूँ। देखो, जैसे मान लो कि अपन ने ये बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग से अपन मान लो ऊपर की तरफ ही किसी पार्टिकल को मान लो फेंक रहे हैं। मान लो ये पार्टिकल कुछ इस तरह से आएगा, इधर आएगा। अब आपने इस पॉइंट से फेंका, तो इस पॉइंट से आप इसका बिल्कुल ये बना दो लाइन, तो ये तो बिल्कुल एक ही प्लेन में हो गए ना, ये दोनों पॉइंट तो एक ही प्लेन में आ जाएंगे। अब 2 सेकंड के बाद उसने हमसे वेलोसिटी पूछी है अगर, तो 2 सेकंड के बाद ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 सेकंड के बाद पार्टिकल इस पॉइंट के नीचे पहुंच गया हो, कहीं यहाँ पे पहुंच गया हो। 2 सेकंड बाद हो सकता है कि नहीं, हाँ या ना। यस सर। हो सकता है ना, तो इसीलिए ये नेगेटिव आ रहा है, मे भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, कि 2 सेकंड बाद पार्टिकल इस पॉइंट के नीचे आ गया। अरे भाई, फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव है, तो फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव होने का ये मतलब है कि पार्टिकल अपने उस लेवल से नीचे की तरफ होगा 2 सेकंड के बाद, इसलिए ये नेगेटिव आया, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे कोई घबराने की चीज नहीं है। और यहाँ पे कोई भी चीज में डिफरेंस भी नहीं आएगा, कुछ डिफरेंट अलग चीजें नहीं आएंगी कि आपने ऊपर फेंका नीचे फेंका। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि जो वी होता है ना, अगर पार्टिकल जमीन पे टकरा रहा है, मान लो वी वेलोसिटी से टकराया, तो मैंने कल आपको बताया था कि जिस वेलोसिटी से पार्टिकल जमीन पे टकराता है, वो वेलोसिटी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, कल मैंने नहीं बताया था। करते। ठीक है, तो आप पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, आप पार्टिकल को नीचे की तरफ फेंक रहे हो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इज इट ओके। ठीक है, लेकिन आप यस सर। अब अगर आप फर्स्ट पार्ट तो चलो ठीक है, लेकिन अगर आप डी पार्ट की बात करोगे ना, तो इसमें पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट कितनी है अटेंड बाय द पार्टिकल। ठीक है, तो हाइट निकालने का मतलब है कि यहाँ पे इसी हाइट के बारे में डिस्कशन हो रहा होगा, और ये हाइट तो अपन निकाल ही लेंगे, और इसमें ये बिल्डिंग की हाइट भी तो अपन को ऐड करनी पड़ेगी। कल याद होगा आपको, कल मैंने बताया था ना, याद है। यस सर। हाँ, तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं फोर्थ पार्ट, अभी सेकंड और थर्ड भी बताऊंगा, परेशान मत होना। ठीक है, तो हाइट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, अगर अपन को हाइट चाहिए तो हाइट अपन को कैसे मिल जाएगी, कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 और θ/2g प्लस का + h। बिल्डिंग की हाइट, तो बिल्डिंग की स्मॉल हाइट कितना था, 11, स्मॉल h। 11 स्मॉल एच। ठीक है, हम्म। तो अब इसमें हम्म। यू थीटा 2g ये सब पता है, आप कर लो इसको सॉल्व यार, हो ही जाएगा। अब तो मल्टीप्लाई यस डिवाइड, सर। अब इसमें कुछ स्पेशल बचा थोड़ी ना है। क्या मैं इस डायग्राम को हटा दूं, क्योंकि जगह चाहिए मुझे, स्पेस चाहिए, हटा दूं। यस सर। यस। हाँ, तो ये डायग्राम मतलब आपको समझ में तो आई गया ना, मतलब अपना ux कितना है, 8 है, और uy कितना है, 6 है। ठीक है, इसलिए मैंने डायग्राम यस। को यहाँ पे इरेज कर दिया।
पार्टिकल को आप चाहे ऊपर फेंको चाहे नीचे फेंको, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब देखो आप सेकंड वाला पार्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे मिलता है आपको, सेकंड इक्वेशन को आप अप्लाई करोगे वाई डायरेक्शन में, तो यूटी प्लस का हाफ एटी स्क्वायर मिल जाएगा आपको, है ना। तो इसको जब आप यस वाई सर, डायरेक्शन में यहाँ पे अप्लाई करोगे तो एस वाई पता नहीं है, एस वाई सॉरी पता है, माइनस, हाँ, हाँ माइनस का कितना, माइनस 11। एच, एच माइनस 11, यस, यू वाई अपन फाइंड कर चुके थे, यू वाई कितना था, 6 था, यू वाई 6 था, अभी निकाला था अपन। टाइम ऑफ फ्लाइट अपन को कैलकुलेट करना है, और ये ए वाई की वैल्यू -10 अपॉन 2 5, तो -5 लिख दूं क्या, और टी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5t स्क्वायर, और -60 माइनस का 11 इक्वल टू 0। अब इसको आप कर लेंगे कैलकुलेट, टाइम आ जाएगा यहाँ से। देखो या तो फैक्टर हो जाएंगे इसके, और फैक्टर अगर नहीं हो रहे हैं तो धराचार फॉर्मूला लगा लेंगे, वैसे हालांकि फैक्टर मेरे ख्याल से हो जाने चाहिए। फैक्टर करके देख लो आप, इसके फैक्टर हो रहे हैं ना, माइनस का 11t और प्लस का 5t, -11 इक्वल टू 0 हो तो गए हैं फैक्टर, देखो आप हो गए फैक्टर। तो आप यहाँ से t कॉमन कर लो तो बचेगा कितना, यहाँ पे 5t माइनस का 11 और प्लस 1 कॉमन करेंगे तो 5t माइनस का 11 इक्वल टू 0। तो ये आपका बचेगा 5t माइनस 11 और t प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने कल बोला था कि एक टाइम जो आएगा वो नेगेटिव आएगा और एक टाइम जो आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक यस टाइम सर, प्लस का मिलेगा और एक टाइम यहाँ से माइनस का मिलेगा, तो यहाँ से जो टी आएगा वो कितना आएगा, 11/5 सेकेंड। तो ये हमारा फाइनल आंसर माना जाएगा, वैलिड है। यहाँ से टाइम आएगा -1 सेकेंड, तो ये हमारा माइनस इनवैलिड है क्योंकि ये नेगेटिव आ गया, ठीक है। और नेगेटिव आने का मतलब मैंने आपको बताया था कि 1 सेकेंड पहले पार्टिकल जमीन पे नीचे होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। इसके बाद सी वाला पार्ट जो है, इसमें हमारा थर्ड वाला पार्ट है, उसमें कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल रेंज बताओ। अब आप मुझे ये बताओ कि हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए आप कौन सी इक्वेशन किस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, कल मैंने बताया था, याद है। सेकेंड इक्वेशन एक्स डायरेक्शन, वेरी नाइस। तो सेकंड इक्वेशन को जब आप एक्स डायरेक्शन में अप्लाई करोगे हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म तो ये पूरा जीरो ही हो गया, लास्ट वाला टर्म जीरो, जीरो होने की वजह से, यस सर, इसको तो आर बोलेंगे आप। और यू एक्स कितना है, हम लोग कैलकुलेट करे थे, एक्स 8 आया था, 8, और टाइम कितना आपने फाइंड किया है, 11/5। कल भी मैंने 11.5, मेथड से बताया था कि पहले टाइम मिलेगा फिर रेंज निकालेंगे हम लोग। तो यस ये सर, आपका आई थिंक 88/5 मीटर आ जाएगा आंसर। ठीक है। अब इसमें लास्ट वाला जो पार्ट है ना, फिफ्थ वाला, क्या यहाँ पे आपको ये शो हो रहा है ना, मैं यहाँ लिख दूं फिफ्थ वाला पार्ट, ये यस शो हो रहा सर, है ना आपको, okay। तो स्पीड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से टकराने पर उसकी स्पीड कितनी है, ये पूछा गया। तो इसके लिए तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर अंडर प्लस, रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh, हाँ बस। तो अब इसमें u कौन सा रखना है, अब अगर आपको ये डाउट हो रहा है कि सर u कौन सा रखेंगे, यू एक्स रखेंगे कि यू वाई रखेंगे, तो यहाँ पे आप सिर्फ u रखेंगे जो वैल्यू मेन है, समझ पा रहे हो ना। तो कितनी वेलोसिटी से रियल में फेंका था पार्टिकल को, 10 से, 10 तो मीटर यहाँ पे पर u की वैल्यू सेकेंड, आप 10 रखेंगे, कंपोनेंट्स की वैल्यू नहीं रखी जाएगी। तो 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा, प्लस का 2, जी की वैल्यू 10 रखोगे आप, और एच की वैल्यू कितनी थी, 11। बस आप इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, कितनी वेलोसिटी से पार्टिकल जमीन को टकराएगा, आया ना। यस सर, कोई दिक्कत, नो सर, ओके। तो ये क्वेश्चन हो गया, बताओ तनिषा कोई समस्या। और बाकी ये जो कैलकुलेशन मैंने कुछ पार्ट्स में ये छोड़ दिए ना, तो इनको थोड़ा कर लेना घर पे, मतलब थोड़ा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन बताओ। अच्छा इसमें भी देखो डायग्राम है शोन इन द फिगर, ये डायग्राम जो है थोड़ा दिक्कत देगा ये। Recording in progress. तो इस क्वेश्चन में आप लोग देख लो, डायग्राम आ चुका है, ठीक है, प्रकट हो गया डायग्राम अचानक से। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है समझ लेते हैं, कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 11 मीटर हाई टावर स्टोन इज प्रोजेक्टेड with a speed of 10 meter per second at an angle of 37 डिग्री as shown in the figure। अब ये डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में 37 डिग्री के एंगल पे, यहाँ पे देखो ये 37 डिग्री का एंगल है, ये पार्टिकल को फेंका गया है 10 मीटर पर सेकंड से, 11 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या पूछ रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो यार मतलब दिक्कत है क्या, बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, आप क्या करेंगे, कौन सी इक्वेशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए, बताओ जल्दी से। सेकेंड, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए, हाँ बताइए।
Second equation. यस, सेकंड इक्वेशन आप अप्लाई कर लेंगे। वेरी नाइस। और किस डायरेक्शन में अप्लाई करोगे कौन बताएगा? Y direction. वाई डायरेक्शन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब आप सीखने लगे हो, मतलब है अब, मतलब फिजिक्स जो है अब जीवन में दिक्कत नहीं दे रही। ठीक, तो 10 का एक कंपोनेंट यहाँ कर लो आप। तो ये 37 की वैल्यू अभी मैंने बताई थी, 10 का ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा 8, और इसका एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा जो कि 6 आएगा। तो ये जो 8 है ना वो क्या है, ux है, और ये जो 6 है ना वो क्या है आपका uy है। UI. हाँ, तो अब आप वैल्यू वगैरह रख ही लेंगे यार, अब तो मतलब क्या बचा है जीवन में, तो मतलब हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? बताओ, एस वाई कितना है? Yes sir, हो जाएगा। -11। -11. कितना है? हाँ, यूवाई कितना है? यूवाई कितना है? 6. नहीं, नो नो नो, -6। क्यों? -6. यस, क्योंकि अगर आपने प्लस रख दिया तो आपने जो आंसर निकाला वो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। 5 कटेंगे, 5, 4 नहीं, 1 नहीं कटेगा, 5 कटेंगे। माइनस का आएगा 6, याद रखना इस बात को। और माइनस का 5t², तो यहां से t आ जाएगा, जो भी आए आंसर आप कैलकुलेट कर लेना अपने से। ठीक है, चलो Yes sir. अब हम पार्ट बी का देखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज तो अब आप समझ ही गए हो, ux इंटू टी। ux आपको पता है 8 है, और टाइम जो भी यहाँ से आएगा उसको आप रख लेना, कैलकुलेट करो, गुणा भाग, आंसर आ जाएगा। सिंपल है, सिंपल है, कोई ऐसा नहीं है Yes बहुत ज्यादा sir. कठिन है। कठिन होता तो मैं खुद ही बता देता आपको। थर्ड पार्ट, स्पीड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, तो क्या लगाओगे? ये लगा दो, v इज इक्वल टू √u² प्लस √u² 2h। plus 2g. यस, तो u कितना रखेंगे आप? 10, 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा, और प्लस 100. 2, g का वैल्यू 10, h का वैल्यू 11। अब सर ये माइनस क्यों नहीं रख रहे आप? अरे माइनस रखोगे तब भी ये प्लस ही हो जाएगा। माइनस इसलिए नहीं रख रहा हूं मैं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला निकाला था हम लोगों ने, ये माइनस माइनस सब रख के ही तो निकाला था। अब तो हमें इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रखने हैं, याद होगा कल का आपको Yes क्लास। sir. हाँ, Yes तो sir. ये जो वैल्यू आ जाएगी वही, बस वही आंसर है। कोई दिक्कत? No sir. वेरी नाइस। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन में क्या होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अ फाइटर प्लेन मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 50√2 मीटर पर सेकंड अपवर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द वर्टिकल। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वर्टिकल से एंगल दिया है 45। तो अब आप वर्टिकल से एंगल दिया है तो हम उसको हॉरिजॉन्टल से तो लाएं। तो ऊपर से अगर एंगल 45 है तो ऑब्वियस सी बात है कि नीचे से भी हॉरिजॉन्टल से भी एंगल वर्टिकल 45 से होगा. 45 ही रहेगा। ठीक है, Yes कभी sir. कभी ऐसा हो जाता है कि वर्टिकल से उसने एंगल दे दिया मान लो 37, और आपने 37 के अकॉर्डिंग ही कंपोनेंट कर दिया, तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कंपोनेंट आप वही करोगे सोच के कि हाँ ये कॉज होगा, वो वर्टिकल साइन होगा, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हॉरिजॉन्टल से ही कंपोनेंट निकालो तो ज्यादा बेटर है, एंगल आप हॉरिजॉन्टल से निकालो। ठीक है, तो 90 में से माइनस कर लेंगे आप, अगर आपको वर्टिकल एंगल दिया है तो 90 में से माइनस कर लोगे तो हॉरिजॉन्टल से एंगल मिल जाएगा आपको। तो कह रहा है कि 45 डिग्री विद द वर्टिकल रिलीजेस अ बॉम्ब, यानी यहां से ये फाइटर प्लेन है एक बॉम्ब को रिलीज करता है। वी कितनी स्पीड से? 50√2 स्पीड से। तो आपको उसका टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है, यानी ये पूरा यहाँ गिरेगा ना ऐसे जमीन पे आके, ये जमीन है मान लो, तो यहाँ पे कहीं ये गिरेगा आकर के जमीन पे, तो Yes. टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो अब तो यार मेरे ख्याल से अब आप तो मतलब होशियार हो गए हो, टाइम ऑफ फ्लाइट तो मतलब बाएं हाथ का खेल हो गया, अब तो बच्चों वाली बातें हो गई। क्या दो सर, बताओ कैसे आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, जल्दी बताइए। Second equation. यस, सेकंड इक्वेशन। तो इससे डरना, डरना क्या है मतलब, खुल के बोलो थोड़ा कि हाँ सर, तेज चिल्ला के, मतलब हाँ सर सेकंड इक्वेशन लगाओ वाई में, ऐसे बोलो, है ना, ऐसे डर के नहीं बोलना अपन को, क्योंकि अपन गलत नहीं बोलना है, सही बोलना है। क्या तो सर वही तो कॉन्फिडेंस नहीं है हमारे अंदर, गलत तो नहीं हो रहा कहीं। तो बताओ यूवाई कितना हो जाएगा? तो कर लोगे यार, है कंपोनेंट हो जाएंगे। बताओ, कंपोनेंट तो देखो करके ही दिए हैं वैसे उसने, ये कंपोनेंट 50 है, ये कंपोनेंट 50 है, कंपोनेंट भी उसने करके ही दे 50. दिए हैं 50-50 करके। तो यू वाई और यू एक्स दोनों ही 50 है, तो यू वाई तो 50 हो गया। एस वाई कितना होगा? कितना नीचे आएगा ये बॉम्ब? माइनस का 1000 मीटर नीचे आएगा। -1000. यस, टाइम। और 1/2 ए वाई कितना है? -10, -10 मतलब 1/2, और इंटू -10 तो माइनस का 5 और t²। बस करो इसको कैलकुलेट यार, डिवाइड कर देना 5 से और कर दो फैक्टर। फैक्टर फैक्टर ना हो Yes आचार लगा sir. लो। ठीक है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉम्ब अबव ग्राउंड, अबव ग्राउंड यानी ग्राउंड से पूछ रहा है। तो इस हाइट को तो आप पता है, आप कैलकुलेट कर ही लेंगे, कैपिटल एच तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे, u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g से। और इसमें Yes बस, sir. हाँ Plus इसमें आप क्या ऐड कर दोगे? स्मॉल एच। 1000. स्मॉल एच मतलब 1000। 1000.
ये बिल्डिंग की हाइट ऐड कर देना, क्योंकि वो ग्राउंड से पूछ रहा है ना, अबव ग्राउंड, ग्राउंड से कितना, यस सर, ग्राउंड की हाइट को भी आपको ऐड करना होगा। हो जाएगा, कोई दिक्कत? यस सर, नो सर। वेरी नाइस। चलो ये क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा अब आपको, ये ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन का है, सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सरल है। और मुझे शायद याद है कि ये क्वेश्चन शायद हम लोग कर भी चुके हैं मेरे ख्याल से। A particle is projected with speed 10 मीटर पर सेकंड at an angle of 60 डिग्री with the horizontal find time of flight, मतलब सीधे सीधे फॉर्मूले अप्लाई करना है, कुछ स्पेशल नहीं। रेंज, मैक्सिमम हाइट, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 1 सेकंड, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 1 सेकंड ये देखो हम लोग कर चुके हैं एक ऐसा क्वेश्चन। यस कहाँ किया सर, था? हाँ कहीं किया था यार, कहाँ किया था अपन ने, कहीं तो करा था ऐसा क्वेश्चन अपन ने। ये है तो, ये है ना स्पीड आफ्टर 2 सेकंड, तो 2 सेकंड पे स्पीड निकालना है, तो इस तरह से आप कर लेंगे ये पूरा, हाँ या ना बोलो। यस सर, और पूछा है कि वेलोसिटी व्हेन हाइट ऑफ द पार्टिकल इज 1 मीटर। अब हाइट जब 1 मीटर है तब वेलोसिटी आपको बताना है, तो बताओ कर पाओगे कि नहीं? कर लेंगे। देखो, हाँ एक बार मैं इसका थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे मान लो देख रहे होंगे तो नए होंगे, वो कहेंगे अच्छा ये तो बताते ही नहीं है कुछ, ये तो कहते हैं कर लेंगे कर लेंगे, अब उनको नहीं पता ना, बच्चे पढ़ चुके हैं पहले से। तो ये वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड, और ये यहाँ पे एंगल कितना आएगा अपने पास 60 डिग्री का, तो ये 10 का इधर एक कंपोनेंट आ जाएगा, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, 10 का ये कंपोनेंट कितना होगा, 10 cos 60, cos 60 1/2 दैट इज 5, ओके। और ये हमारा कंपोनेंट कितना हो जाएगा 5√3, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पार्ट तो आप कर लेंगे, लेकिन ई पार्ट आप कैसे करेंगे, क्योंकि वो हमसे कह रहा है कि जब हाइट 1 मीटर है, जब हाइट कितना है 1 मीटर है तब बताओ। तो अब आपको यहाँ पे पहले मैक्सिमम हाइट निकालना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर हाइट पता नहीं यहाँ कहीं है पार्टिकल का, कहीं यहाँ कहीं है, पता नहीं कहाँ है, देखते हैं, ठीक है। तो हाइट आप निकाल लो, हाइट आप कैसे फाइंड करोगे बताइए, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g से, है ना। u यस कितना सर, हमारे पास, u कितना हमारे पास 10 है, और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, या फिर एक काम करो ना, सीधा u साइन थीटा का होल स्क्वायर ही कर दो, 5√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 75, और डिवाइडेड बाय 2g का मतलब 20, ठीक है। ये आपका लगभग कितना आ जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ये कुछ आएगा ना। 1 मीटर हाइट पे पार्टिकल कहीं यहाँ होगा या फिर कहीं यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि 1 मीटर पे पूछ रहा है, तो जाने में भी उसको 1 मीटर मिलेगा, आने में भी उसको 1 मीटर मिलेगा, हाँ या ना। यस सर, साइड से 1 मीटर तो मिलेगा ना। तो आप इसमें क्या करोगे, थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर लो फिर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a x, स्क्वायर प्लस इससे कर 2s। लो आप इसको, x y दोनों में लगा दोगे आंसर आ जाएगा आपको, हाँ या ना। ठीक है तनीषा, जल्दी यस बताइए, हो जाएगा, हो जाएगा ना, चलो okay। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है मतलब, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर लेना एक बार, और नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, पहले आप उसको ट्राई करना, उसके बाद ही मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्राई करना। ये बताओ कि जो क्वेश्चंस मैं करने को आपसे बोलता हूँ वो आप करते भी हो कि मतलब ऐसे ही करते हैं सर। करते हैं सर, ठीक है, वेरी गुड। चलो अब हम लोग आगे की कुछ बातें करते हैं, आगे की बातों का मतलब है कि कल हम लोगों ने बिल्डिंग टू ग्राउंड मोशन जो पढ़ा था, तो बिल्डिंग टू ग्राउंड मोशन में हम लोगों ने देखो क्या क्या चीजें पढ़ ली थी, मैं आपको एक बार थोड़ा सा याद करा दूं, और फिर उसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो बिल्डिंग टू ग्राउंड मोशन में हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था कि पार्टिकल को अपन ने इस तरह से फेंका और वो यहाँ पे गिर रहा है जाकर के, ठीक है। मान लो यू वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, थीटा एंगल ये हो गया हमारा, यहाँ पे जब वो गिरा है तो v वेलोसिटी से टकरा रहा है, अल्फा एंगल पे टकरा रहा है, तो इस u का एक कंपोनेंट यहाँ हो जाता है u cos थीटा, और एक कंपोनेंट यहाँ हो जाता है u sin थीटा, ठीक है। अब हम लोगों ने इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह सब फाइंड किया था, तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था, और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए अब तो आप लोग ही बता दोगे कि हम लोगों ने कौन सी इक्वेशन किस डायरेक्शन में अप्लाई करी थी। सेकंड इक्वेशन सेकंड वाई इक्वेशन। डायरेक्शन में। वेरी नाइस, सेकंड इक्वेशन इन वाई डायरेक्शन करी थी ना। इसके बाद हम लोगों ने हाइट निकाला था, मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड या फ्रॉम ग्राउंड, तो हाइट निकालने के लिए अपन ने u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और प्लस का मान लो ये बिल्डिंग की हाइट स्मॉल h है तो इसको भी ऐड किया था। हाँ, थर्ड अगर हमें निकालना था हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हॉरिजॉन्टल रेंज बताएंगे आप लोग जल्दी से, क्या कर रहा था, हाँ बोलो 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 बोलो, रेंज कैसे फाइंड करी थी हम लोगों ने, कौन सी इक्वेशन अप्लाई करी थी, हाँ या ना, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बताइए।
सेकंड Yes. इक्वेशन एक्स डायरेक्शन में। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सेकंड इक्वेशन इन एक्स डायरेक्शन, बहुत अच्छा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने ये फाइनल वेलोसिटी भी यहाँ पे चेक करी थी, कितनी आई थी। जिस वेलोसिटी से पार्टिकल जमीन को हिट कर रहा है वो आया था हमारा u स्क्वायर अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh। और मैंने इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी पार्टिकल को आप कितने भी एंगल पे फेंक दो, ठीक है ना, तो वो सेम वेलोसिटी से ही जमीन से टकराएगा हमेशा। ठीक है, और फिर अपन ने यहाँ पे ये अल्फा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली थी tan अल्फा के अकॉर्डिंग। तो tan अल्फा हमारा कितना आ गया था, अंडर रूट ऑफ vy अपॉन vx होता है ना, तो vy की वैल्यू कितनी थी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh और डिवाइडेड बाय किससे था, u cos थीटा, u u cos cos थीटा। वेरी गुड। तो ये इतनी सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड करी थी। ठीक है, Yes, चलो sir. अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर किसी टाइम पे हमसे पर्टिकुलर टाइम पे कोई वेलोसिटी पूछ दी जाए, मान लो कि भाई 2 सेकंड बाद वेलोसिटी बताओ, जैसे अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा। तो अगर हमसे वेलोसिटी आफ्टर टाइम पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी आफ्टर टाइम स्मॉल टी, तो वेलोसिटी आफ्टर टाइम स्मॉल टी अगर हम लोगों से पूछा जा रहा है तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता है कि v वेक्टर को हम लिख सकते हैं vx i कैप और प्लस का v बाय j कैप, ऐसे लिखते हैं। तो अब आप यहाँ पे vx की वैल्यू जो लिखोगे वो तो u cos थीटा ही रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहती है। बात आ जाती है कि vy कितना होगा, तो vy के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर लो। तो v इक्वल टू यू प्लस एटी, v इक्वल टू यू प्लस एटी, इसको आप y में लगाओ। तो vy इक्वल टू क्या हो जाएगा, uy की वैल्यू कितना है, u साइन थीटा, ay की वैल्यू माइनस का g, और टाइम आपको जो भी टाइम पे निकालना हो वो टाइम यहाँ पे रख दो, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, vy मिल जाएगा। ठीक है ना। अब जब vx vy मिल गए तो v वेक्टर कितना आ जाएगा आपका, u cos थीटा i कैप और प्लस का vy आपको कितना मिल जाएगा, u sin थीटा माइनस का gt j कैप। इस तरह से मिल जाएगा आपको। हाँ या ना बोलो जल्दी से, कोई दिक्कत है। और अगर आपको इससे स्पीड निकालना है, स्पीड का मतलब है कि इसी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर आप करोगे तो यू स्क्वायर साइन यू साइन थीटा माइनस जीटी का होल स्क्वायर। इसको यहीं रख देना, इसको पूरा सॉल्व मत करने लगना कि स्क्वायर खोल दिया और कर लगे हैं साहब, मान ही नहीं रहे। ठीक है, इसको यहीं रोक दो बस, खत्म। अब वैल्यू हमें दी जाएगी ना, तो हमारे लिए इसको कैलकुलेट करना आगे के लिए आसान रहेगा। यू पता है, थीटा पता है, जी टी सब पता है, रखेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे, या इसको सॉल्व करने से क्या मतलब है। ठीक है ना, हाँ या ना बोलो जल्दी से, हो जाएगा। Yes, sir. हाँ, और अगर 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 मान लो उसने ये पूछ दिया कि स्मॉल टी टाइम के बाद मान लो पार्टिकल यहाँ है, अब वो कह रहा है स्मॉल टी टाइम के बाद बताओ पार्टिकल जो है वो जमीन के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा। तो मान लो यहाँ पे बीटा एंगल बना रहा है, मान लेते हैं इसकी ये वैल्यू मान लो वी डैश है, तो वी डैश का एक कंपोनेंट यहाँ अपन करेंगे तो वी एक्स डैश आएगा, और एक कंपोनेंट अपन यहाँ करेंगे तो वी वाई डैश आएगा, आएगा कि नहीं। तो अपन अगर tan बीटा इसमें लगाएंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इस चीज को तो आप हमेशा याद ही रख लो कि अगर अपन से कहीं कोई एंगल पूछ दे तो हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, हाँ ये इनको डैश मान लो, डैश इसलिए मान लो क्योंकि फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या हो गया, कुछ नहीं सर। अच्छा अच्छा, तो वी वाई डैश और वी एक्स डैश की वैल्यू तो अब आपको पता है, तो tan बीटा आप यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से। तो tan बीटा कितना आ जाएगा, वी वाई का वैल्यू कितना है अपने पास, यू साइन थीटा माइनस का जी टी और डिवाइडेड बाय ये हमारे पास कितना है, यू कॉस थीटा। इससे आपको tan क्या मिल जाएगा, बीटा। कि भाई किसी टाइम पे पार्टिकल कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, पूछ सकता है ना क्वेश्चन में कि कितना एंगल बना रहा है बताओ, तो अपन को पता चल गया। कर लोगे Yes, sir. वेरी नाइस। ठीक है, अगर इन केस मान लो ऐसा हो जाए क्वेश्चन में कि हमसे वो पूछ दे कि आप ये बताओ कि इतने डिस्टेंस या इतने टाइम के बाद उस पार्टिकल की पोजीशन क्या है। जैसे अभी हमसे पूछा कि वेलोसिटी कितनी है टी टाइम के बाद, अगर आपसे वो पूछ दे कि पोजीशन क्या है टी टाइम के बाद, तो आप क्या करोगे बताओ जल्दी से। पोजीशन एट टाइम टी पूछ दे मान लो,
तो अब आप क्या करेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं, पोजीशन पूछी है, पोजीशन और टाइम का रिलेशन सेकंड इक्वेशन से मिलता है हमें। पोजीशन और टाइम का एक रिलेशन जो है वो सेकंड इक्वेशन से हमको मिलता है, तो सेकंड इक्वेशन आप अप्लाई कर लोगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आप इस इक्वेशन को समझ लो ना, एस एक्स आई कैप प्लस का एस वाई जे कैप हो जाएगा। ठीक, अब आपको एस एक्स और एस वाई चाहिए। देखो ये रेंज मत रख देना यहाँ पे, क्योंकि स्मॉल टी टाइम उसका टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है। स्मॉल टी टाइम कोई रैंडम टाइम है, बीच में कहीं पहुंचा होगा पार्टिकल, ये टाइम ये वाला, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट थोड़ी ना है कि आप पूरा टाइम रख दो यहाँ पे। ठीक है, तो एस एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को एस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, तो यहां से हमको मिल जाएगा, है ना, ये वैल्यू तो 0 हो गई। तो एस एक्स कितना आएगा, यू एक्स कितना है हमारे पास, यू कॉस थीटा, और टाइम जो भी हो, जो भी आपको टाइम यहाँ पे गिवन हो वो आप रख लेंगे, इससे एस एक्स आ जाएगा। हाँ या ना बोलो, पता तो चले मुझे, सुन रहे हो कि मतलब चल क्या रहा है। यस सर, यस सर। हाँ, म्यूट करके रख दिया फोन, बोलते रहो तुम, बोलो है। अब सेकेंड इक्वेशन को लगाएंगे वाई डायरेक्शन में, तो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसको आप अप्लाई कर दो वाई डायरेक्शन में। ओके, तो इससे आपको मिल जाएगा एस वाई को, मान लो चलो एस वाई रहने दो, यू वाई कितना है आपके पास, यू साइन थीटा है, टाइम स्मॉल टी है, और ये हो जाएगा माइनस का 1/2 जी टी स्क्वायर। इससे आपको क्या मिल जाएगा, एस वाई। एस एक्स और एस वाई की वैल्यू, अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही हैं, हमें याद कैसे होंगी? बेटा याद नहीं करना, इसको तरीका समझ लो, सेकंड इक्वेशन लगाना। तो सर इतनी बड़ी वैल्यू आएगी क्या? नहीं यार, इसमें आप यू रखेंगे, थीटा रखेंगे, टी रखेंगे, तो ये तो कोई नंबर्स बन जाएंगे ना, 1 2 3 ऐसे नंबर आएंगे, तो रख लोगे फिर आप, कोई दिक्कत नहीं। इसको यहाँ पे रखना है, बस सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? नो सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, विभा को एकदम जोश आ गया। नो सर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये ग्राउंड बिल्डिंग टू ग्राउंड मोशन को कंप्लीट किया है। अब इसमें जैसे ये भी केस बन जाता है कि पार्टिकल को बिल्कुल हॉरिजॉन्टली फेंक दिया, तो यार फेंकने दो ना हॉरिजॉन्टली। कल हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया था ना कि एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली बिल्कुल फेंक दिया, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा इनिशियल वेलोसिटी का, वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा बस। बाकी तो सारी चीजें वही हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन तब भी करेगा। यस सर। ठीक है, कि अगर आप पार्टिकल को यहां से इस तरह से फेंक देते हो तो प्रोजेक्टाइल मोशन ये तब भी करेगा ऐसे। ठीक है, पैराबोलिक पाथ उसका तब भी बनेगा। ओके, चल, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा ये क्वेश्चन आपको करना है, ये होमवर्क है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।